आज हम आपको देवी दुर्गा की महिमा व दुर्गा जी का व्रत रखने वाले लोगों को इसके लाभ के बारे में बताने वाले हैं और दुर्गा जी के 9 रूपों के अर्थ तथा दुर्गा जी के व्रत के द्वारा मोक्ष पाने व जीवन में जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं उनसे छुटकारा पाकर अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पाने हेतु उपाय बताएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को छोड़कर न जाएं। ये जानकारी आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगी। हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में काफी परिवर्तन होगा। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए रोज ऐसी ही धर्म व अध्यात्म से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में भी जाना जाता है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें दिव्य माँ भी कहा जाता है। वह इंसानों में बुराई, स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध और अहंकार जैसी बुरी शक्तियों को नष्ट करके उन्हें दुख से बचाती हैं। देवी दुर्गा को ब्रह्मांड की माँ माना जाता है और कहा जाता है कि ये दुनिया के निर्माण, संरक्षण और विनाश के पीछे की शक्ति है। मान्यता है कि देवी दुर्गा को माता पार्वती के रूप में भी जाना जाता है, जो कि भगवान शिव की पत्नी है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा राक्षसों से लड़ने के लिए काली, चंडी जैसे विभिन्न रूपों को धारण करती हैं। वह ब्रह्मांड में सभी सृजन, संरक्षण और विनाश के पीछे की शक्ति है। दुर्गा का मतलब एक ऐसा किला है जिसे पार करना मुश्किल है। आइए जानते हैं कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। देवी दुर्गा की उत्पत्ति का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। ब्रह्मांडीय कृतियों से पहले शिव ने अपने बाएं आधे भाग से दुर्गा का आह्वान किया और उनकी सहायता से शिवलोक बनाया। मान्यता है कि महिषासुर नाम के रंभा के राक्षसी पुत्र ने एक बार पृथ्वी पर कहर ढाया और स्वर्ग के सभी देवताओं को हरा दिया, जिससे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने अपने मुख से प्रकाश का एक विशाल द्रव्यमान उत्सर्जित किया, जो उन देवताओं के मुंह से निकलने वाली समान किरणों में विलीन हो गया। ये शक्तिशाली प्रकाश दुर्गा नामक एक शक्तिशाली स्वरूपा के रूप में सामने आया, जिसने महिषासुर का वध किया। देवी माँ के 9 रूप क्या है? वेदों के अनुसार देवी दुर्गा शक्ति का एक दिव्य प्रतीक है, जिन्हें 9 विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की उनके भक्तों द्वारा पूजा की जाती है। दुर्गा माँ के 9 रूप कौन से हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 शैलपुत्री, जिसका अर्थ है हिमालय की पुत्री। नंबर 2 ब्रह्मचारिणी, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। नंबर 3 चंद्रघंटा, इस देवी रूप में उनके गले में चंद्रमा विराजमान है। नंबर 4 कुष्मांडा, ब्रह्मांड के निर्माता होने के कारण। नंबर 5 स्कंद माता, स्कंद की माता। कार्तिकेय, उनकी शक्तियों से उत्पन्न। नंबर 6 कात्यायनी, अर्थात ऋषि कात्यायन की पुत्री। नंबर 7 कालरात्रि, काली का नाश करने वाली। नंबर 8 महागौरी, भगवान शिव की पत्नी। नंबर 9 सिद्धिदात्री, अर्थात सिद्धियों और रहस्यवादी शक्तियों का आशीर्वाद। देवी दुर्गा ने अपने दिव्य शस्त्रों से पृथ्वी पर अत्याचार करने वाले सभी राक्षसों का वध किया है। वह सृष्टि और जीवन की अग्नि ऊर्जा है और भगवान शिव की शक्ति है। देवी दुर्गा के पास दिव्य हथियार हैं जो विशेष अर्थ रखते हैं। शंख, शंख से निकली ध्वनि को ब्रह्मांड की सभी ध्वनियों में सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। शंख ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम का उत्सर्जन करता है, इसलिए शंख इस बात का प्रतीक है कि इस ब्रह्मांड की सभी ध्वनियों में ईश्वर की ध्वनि प्रमुख है। धनुष और बाण, धनुष और बाण ऊर्जा के प्रतीक हैं। जैसा कि देवी दुर्गा अपने हाथों में धनुष और तीर दोनों रखती हैं, ये दर्शाता है कि वह ब्रह्मांड में ऊर्जा के सभी स्रोतों को नियंत्रित करती हैं। वज्र, देवी के हाथों में वज्र दृढ़ता का प्रतीक है। देवी अपने भक्त को अदम्य आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के साथ सशक्त बनाती है। आधा फूला हुआ कमल, देवी दुर्गा के हाथ में आधा फूला हुआ कमल इस बात का प्रतीक है कि जैसे जैसे कमल कीचड़ के बीच बढ़ता है, मनुष्य को ब्रह्मांड के भौतिकवादी सुखों के कीचड़ में भी अपने मन को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना चाहिए। तलवार, तलवार ज्ञान और गहरी बुद्धि का प्रतीक है। तलवार की चमक और चमकने वाली शक्ति ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। आप ज्ञान नामक तलवार से ब्रह्मांड की सारी लड़ाई जीत सकते हैं। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र जो देवी की तर्जनी पर घूमता है, वह धार्मिकता या धर्म का प्रतीक है। यह माना जाता है कि देवी दुर्गा द्वारा दुनिया को नियंत्रित किया जाता है और वह बुराई को नष्ट करने और धार्मिकता की रक्षा करने के लिए इस अमोघ अस्त्र का उपयोग करती है।
अभय मुद्रा का मतलब है कि देवी दुर्गा के 10 हाथों में से एक हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की स्थिति में होता है। यह इस तथ्य पर जोर देता है कि वह हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी और उन्हें मुसीबत से हमेशा बचाकर रखेंगी। गदा यह प्रतीक है कि मनुष्यों को देवी दुर्गा की भक्ति के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्रेम, निष्ठा और भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें प्रेम और भक्ति रखनी चाहिए और परिणाम को ईश्वर की इच्छा के अनुसार छोड़ना चाहिए। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय। आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि आप हर सप्ताह देवी की आराधना करना चाहते हैं तो मंगलवार का दिन सबसे शुभ होता है। मंगलवार के दिन माता को रोली, सिंदूर, लाल वस्त्र, लाल फूल, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 पान के पत्ते, चौकी, कलश, कमलगट्टे, लाल चंदन, जौ, तिल के साथ पूजन अर्चन करें। मंगलवार को मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सप्तशती का पाठ करें। यदि हो सके तो नियमित ये पाठ करना फलदायी रहता है। मंगलवार को मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और दुर्गा आरती गाते हुए आरती करें। अंत में मां को प्रसाद स्वरूप पंचमेवा, पंचमिठाई, पंचामृत अर्पित करें। देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप 108 बार करें। इस उपाय से देवी मां की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा और व्यक्ति के मोक्ष का द्वार भी खुल जाएगा।